जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में कि बिग एनर्जी में क्या शॉक्स होने वाले हैं या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उनमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या कोल को लेकर के ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये गुड बाय कोल क्यों कहा जा रहा है, विंड और सोलर एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और साथ में ही हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इंडिया को किसी और चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी पावर जो है सरपास कर रहा है कोल को। 2025 का जो डेटा है वो बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है, बेसिकली विंड और सोलर पावर जो होती है ये आती है। ठीक है, ये सरपास कर रहा है कोल को। यानी कि ये मोर इलेक्ट्रिसिटी देन कोल जनरेट कर रहा है, मतलब कोयले से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विंड पावर और सोलर पावर कर रहा है। ये 2025 का डेटा बताता है। तो बेसिकली अगर इसके की पॉइंट्स की हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो 30% ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी पे बन गया है। यानी 30% जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। ठीक है, और कोल के शेयर स्लाइटली लोअर देन रिन्यूएबल हो गए हैं, मतलब थोड़े से कम हो गए हैं कि कोल जो है कोल के यूजेस और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। जबकि इसमें ग्रोथ लीड की बात करें तो चाइना है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है और साथ में ही यूएस है। ये अपने सोलर पावर को और विंड कैपेसिटी को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। इस चीज को लेकर के बहुत तेजी से ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये चीज ऐसा हुआ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मार्क के हिस्टोरिक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन माइलस्टोन है ये एक तरीके का। और साथ में ही अगर हम इस पे बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यानी बहुत तेजी से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उससे कहीं ज्यादा ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये एक तरीके से पेरिस क्लाइमेट गोल जो है उसको और नेट जीरो कमिटमेंट है, यानी जो हमारे कार्बन नेट जीरो कमिटमेंट है उस चीज में ये बहुत तेजी से काम कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसमें आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आने वाले अगले समय में या आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बेसिकली। तो एनर्जी स्टोरेज के लिए दिक्कत हो सकती है, या इतनी ज्यादा एनर्जी को हम स्टोर कहाँ करेंगे, ये चीज का हो सकता है। ग्रिड स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो भी हम पावर प्लांट लगाएंगे या सोलर प्लांट लगाएंगे या विंड टर्बाइन लगाएंगे उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो सुरक्षा है वो चीज को लेकर के अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। तो सोलर और विंड को लेकर के, और साथ में ही डिपेंडेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। यानी ये जो डिपेंडेंसी हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की है, जैसे लिथियम हो गया जो बैटरी निर्माण में बहुत तेजी से उपयोगी होता है, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, उन सब चीजों की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, और साथ में ही कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना जो है ये आज भी जो है सबसे ज्यादा कोल पे ही डिपेंडेंट हैं, या ये आज भी कोल पे काम करते हैं या एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इस चीज से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और अगर हम डेटा की बात करें सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया या यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये डेटा कैसे काम करेगा। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर हो चुका है, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडिया तीसरा ऐसा देश है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत तेजी से प्रोड्यूस कर रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक बनाने का है। तो ये सारा डेटा आप अपने यूपीएससी एग्जाम में या जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको सही अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और यहाँ पे भी जो आपको मिलेंगे, जो भी वीडियो मिलेंगे वो डेटा पे और इम्पैक्ट पे बात की जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।